नमस्कार दोस्तों। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट में मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस में ये 9:15 का पहला कैंडल ओपन यहाँ होने के बाद लो लगाता है। लो लगाने के बाद अपने ओपन को क्रॉस करके प्राइस हाई लगाता है इस लेवल तक, और हाई लगाने के बाद प्राइस में क्लोजिंग यहाँ पे आती है। सेलर मतलब थोड़ी बहुत सेलर यहाँ पे आए थे, और उसके बाद ये सेकेंड कैंडल जो 9:30 पे बनी, ये कैंडल ने हाई मतलब कि ओपन यहाँ होने के बाद बेयरिश स्ट्रेंथ को शो किया। यहाँ पे इस लो तक नहीं गया, बट इस बॉडी को कवर कर लिया। बेयरिश थोड़ा बहुत आए, बायर थोड़ा बहुत आए, पुश किए ऊपर, बट मेन इम्पोर्टेंट कि फॉलो थ्रू मिला यहाँ पे। और फॉलो थ्रू मिलने के बाद भी फॉलो थ्रू के बाद प्राइस में एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी। मतलब एक तो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, बायर को यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलता तो शायद कहानी कुछ और होती, प्राइस यहाँ तक जा सकती थी। बट यहाँ पे सेलर आने के बाद प्रेशर सेलर का बना, और सेलर का बनने के बाद प्राइस में जो फॉलो थ्रू मिला, उस फॉलो थ्रू के बाद प्राइस में एक छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी। ठीक है ना, छोटी सी इनसाइड कैंडल बनी, और इसका लो इम्पोर्टेंट है। एंट्री हमारी यहाँ पे भी हो सकती थी, ये 15 मिनट का चार्ट है, और एंट्री हमारी इस कैंडल पे भी हो सकती थी। दोनों कंडीशन में हमारी एंट्री यहाँ पे हो सकती थी। दूसरी बात कि ये लो कहाँ तक, ये जो कैंडल था इनसाइड कैंडल के बाद, ये कैंडल जो 10:15 पे थी, ये ओपन होती है। यहाँ पे ओपन होने के बाद छोटी सी हाई लगाती है, वो हाई किसी काम का नहीं था वैसे, और लो लगाता है। कहाँ तक जाता है प्राइस? इसी लेवल तक जाता है जहाँ से ये 15 मिनट के पहली कैंडल की जो बार थी, उसके हाई को क्रॉस करके प्राइस मूव किया था पिछले दिनों। उसी लेवल के आसपास प्राइस में यहाँ पे आया, क्योंकि यहाँ पे बायर थे, और क्योंकि ये कैंडल भी शो किया था ना यहाँ पे स्ट्रेंथ, लो यहाँ पे लगाया था, तो जाहिर सी बात है प्राइस जब यहाँ से मूव करेगी तो दो कंडीशन हो सकती थी। प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग कर सकती थी, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाया सेलर ने और प्राइस को ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दिया। अब यहाँ पे जब ये ओपन यहाँ हुआ, और ओपन होने के बाद लो लगाया, लो लगाने के बाद क्लोजिंग भी ओपन के पास ही दिया, मतलब कि ये स्ट्रेंथ को शो करता है, कॉन्फिडेंटली शो करता है। अब ये जो इस टाइप की कैंडल बनी है ना, आप ऐसे देखिए, ये जो कैंडल, अब इसमें जो स्ट्रेंथ दिखता है बायर का, वो इनक्रेडिबल था। और उसके बाद प्राइस ने इस ऊपर रिकवर करने के बाद जो दूसरी ये कैंडल बनी, ये 10:30 पे, इस कैंडल ने फॉलो थ्रू दिया। मतलब इस कैंडल के प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, क्लोजिंग दी, और क्लोजिंग देने के बाद फॉलो थ्रू इस मिलता चला गया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमको बायर का स्ट्रेंथ साफ दिख रही है। फॉलो थ्रू मिलता गया, लो प्रोटेक्टेड होते गए कैंडल्स के, ग्रीन कैंडल्स के, मतलब बायर के कैंडल के। ठीक है, और बायर के कैंडल के लो प्रोटेक्टेड होते गए, और उसके बाद प्राइस में जो ये जहाँ से प्राइस में गिरावट आई थी, ठीक है ना, ये इस लेवल के पास प्राइस पहुँच गई। अब यहाँ पे पहुँचेगी तो जाहिर सी बात है दो चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे ये दो चीज़ें कर सकता है, या तो प्राइस में ये जो बायर वापस आया था, सेलिंग कैंडल बनी थी ये, ठीक है ना, क्लोजिंग होते होते प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग की, मतलब कि यहाँ पे बायर वीक हुए। ये क्लोजिंग ऊपर भी हो सकती थी इस कैंडल के, या फिर मान लो ये नहीं कैंडल की, तो ये कैंडल भी कर सकती थी इसके ऊपर क्लोजिंग, लेकिन प्राइस को ऊपर जाना ही नहीं था। उसने अपनी प्रीवियस हिस्ट्री को रिपीट किया। भले ही बायर यहाँ तक आए, बट यहाँ पे बायर वीक पड़ गए। ठीक है, वीक पड़ गए, सेलर हावी हुआ। प्राइस ने इस पहले कैंडल के लो को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद प्राइस में फॉलो थ्रू मिलता गया,
फॉलो थ्रू मिलता गया। थोड़ी बहुत हेजिटेशन थी इस कैंडल में, इन दोनों कैंडल में, बट हेजिटेशन के बावजूद भी एक कॉन्फिडेंस ये था कि प्राइस के जो जितने भी लो थे, जितने भी लो थे, लोअर हाई थे, ये क्या थे? प्रोटेक्टेड। ये आप इसको देख लो या फिर इस कैंडल के लो को देख लो, ये लोअर हाई इस लोअर हाई से नीचे है। उसके बाद ये देख लो इस कैंडल को, ये भी वैसे ही है। अब यहाँ पे प्राइस में एक रेंज है, ऊपर के लेवल पे रेसिस्टेंट है, नीचे के लेवल पे सपोर्ट। अब प्राइस उसके बाद कहानी यहाँ पे बदलती है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्राइस रुकती है। और रुकने के बाद आप एक चीज़ गौर करो कि बायर आए तो ज़रूर, इनको कॉन्फिडेंटली फॉलो थ्रू नहीं मिला। ये कैंडल इसके ऊपर जा सकती थी, भले ही ये ना गई हो, ये जा सकती थी, ये भी जा सकती थी, बट इस हाई को किसी ने प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक कॉन्फिडेंटली नहीं किया। ध्यान से देखो, मतलब ये जो रेसिस्टेंट बना रहा था, यहाँ पे साइकोलॉजी ये दिखा रहा है, शो कर रहा है सेलर कि मैं तुमको ऊपर जाने ही नहीं दूंगा, क्लोजिंग तो करने ही नहीं दूंगा बायर को, ठीक है। और प्राइस उसके बाद ज्यों ही इस लो को ब्रेक किया, जैसे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, या कह लो कि ये जो एक रेंज में ये एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा था ये पूरा, तो ये ज्यों ही ब्रेक हुआ प्राइस नीचे आ गई, ठीक है। प्राइस क्या हुआ? नीचे आ गया इस कैंडल से। और प्राइस नीचे आने के बाद प्राइस में एक बेरिश मतलब कि कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन एक हेजिटेशन के साथ एक माइक्रो चैनल क्रिएट हुआ है, ठीक है, माइक्रो चैनल एक क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे हमारा सपोर्ट एक ये दिख रहा है जो कि अभी सेफ़ है। प्रीवियस हिस्ट्री में मूव आई थी, यहाँ से मूव आई थी, तो हो सकता है कि प्राइस जब यहाँ पे आए, जो कि दिख भी रहा है रिजेक्शन हमको बायर की तरफ से मिल रहा है इस रेड कैंडल में, ऊपर से भले ही सेलर का भी रिजेक्शन मिल रहा है ग्रीन कैंडल में, और रेड कैंडल में बायर का मतलब कि सपोर्ट से, मतलब बायर यहाँ पे इस जोन में इंटरेस्टेड थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है कहीं भी अभी तो। एक मतलब डाउन ट्रेंड का बेरिश चैनल क्रिएट हुआ है, माइक्रो चैनल, तो हो सकता है कि प्राइस जब इस लो को ब्रेक करके फॉलो थ्रू यहाँ तक प्राइस आ भी सकती है। और आने के बाद यहाँ पे हमको साइकोलॉजी देखनी पड़ेगी कि प्राइस का मूव कैसा होता है, बायर का मूव बनता है या फिर इस लेवल को तोड़ के बेरिश और बेरिश होने का और बेरिश हो सकता है। तो ये हमारा निफ्टी का था, ठीक है ना। या फिर गैप अप या गैप डाउन होगा, तो गैप अप गैप डाउन जाहिर सी बात है कि प्राइस में गैप अप एंड गैप डाउन कहाँ पे होगी ये कहना मुश्किल है। एक थोड़ी बहुत एक मतलब एक अनुभव के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये लेवल जो है प्राइस यहाँ से गिरी थी, बिग कैंडल है, यहाँ पे गिरी थी, क्रिएट हुआ है, मतलब रेसिस्टेंट हो सकता है यहाँ पे ओपन हो या फिर यहाँ पे ओपन हो। कहाँ पे ओपन हो सके ये कहना मुश्किल है, बट प्राइस जब भी मूव करेगी एक अच्छी खासी मूव तभी आएगी जब प्राइस में बायर का बिहेवियर दिखेगा, साइकोलॉजी हमको बायर का दिखेगा, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे, ठीक। बेरिश का इस लेवल से दिखा, बायर का यहाँ से दिखा, ठीक है ना। फिर सेलर का दिखा, बायर थोड़ी बहुत आए बट फेल रहे, यहाँ पे ऊपर जा ना सके, फिर बेरिश दिखा, मतलब कि ट्रेंडिंग रेंज, पहले तो गैप डाउन, फिर ट्रेंडिंग रेंज में बेरिश मूव थोड़ी हल्की दिख रही थी। मतलब कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग रेंज में बेरिश स्मॉल मूव इन गैप डाउन और बेरिश स्मॉल मूव इन ट्रेंडिंग रेंज, ठीक है, ट्रेडिंग रेंज, ठीक है ना। तो ये है निफ्टी का। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये रही हमारी बैंक निफ्टी का चार्ट।
बैंक निफ्टी के चार्ट में भी गैप डाउन ओपनिंग हुई है और गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कैंडल बेरिश बनी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी। थोड़ा बहुत बायर आए, यहाँ पे बायर नीचे से रिजेक्शन दिए, ठीक। सपोर्ट हमारा दिख रहा है, सपोर्ट ये लेवल और ये लेवल, ठीक है, सपोर्ट की तरह दिख रहा है क्योंकि प्राइस यहाँ से मूव किया था, एक शार्पली मूव किया था। सपोर्ट कह लो या फिर वो लेवल कह लो जहाँ से साइकोलॉजी बायर की स्ट्रॉन्ग हुई थी, ठीक है। तो प्राइस उसके बाद प्राइस अपने लोअर हाई को मेंटेन करता रहा और लोअर लो ब्रेक करता रहा, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे भी बायर आए थोड़ा बहुत, यहाँ पे भी बायर आए थोड़ा बहुत। देखो प्राइस जब भी सेलिंग होती है ना तो पहली कैंडल स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन जब बायर की उसमें इन्वॉल्वमेंट्स होने लगती है ना, बायर की एंट्री जब शुरुआत होने लगती है तो कैंडल की साइज़ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कैंडल के साइज़ में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कैंडल छोटी होने लगेगी, नीचे से रिजेक्शन मिलने लगेगा। ये सारी स्टोरी लाइव मार्केट में देखने को समझने को मिलेगी। अब उसके बाद ये कैंडल देखो, ये साइडवेज कैंडल बनी, ये कैंडल साइडवेज कैंडल थी, डोजी कैंडल थी, वीक थी, इनसाइड कैंडल थी। ये यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करने का क्योंकि लो बराबर था तो ये एक सपोर्ट की तरह क्रिएट कर, यहाँ से अगर समझो इस चीज़ को, ये जो हमारा ये लेवल है, ये दोनों लो बराबर थे। ये अगर कैंडल अगर इस लो के नीचे नहीं आता और यहाँ से ऊपर करता तो ये यहीं से मूव कर सकता था क्योंकि ये डोजी कैंडल का हाई इम्पोर्टेंट होता है और लो इम्पोर्टेंट होता है। अगर यहाँ पे साइकोलॉजी बदलती, जब ये नीचे की तरफ नीचे के मूव करता तो मतलब कि साफ दिख रहा है कि सेलर का प्रेशर दिख रहा है। बट यहाँ पे इस कैंडल पे कब क्या होगा कोई नहीं जानता। यहाँ पे प्राइस ने रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देने के बाद इसी ओपन के पास ये कैंडल ग्रीन कैंडल ओपन होता है, ठीक है। पहले तो यहाँ से बायर की तरफ से रिजेक्शन, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन यहाँ पे हुआ, क्लोजिंग यहाँ पे हुआ, मतलब कि ओपन होने के बाद लो यहाँ पे लगाया, क्लोजिंग यहाँ पे दी। अब क्लोजिंग के जस्ट पास प्राइस लेवल पे ये बायर की एंट्री होती है, बायर का कैंडल आता है और बायर का कैंडल आने के बाद प्राइस में दूसरा कैंडल भी फॉलो थ्रू देता है। ऊपर से भले ही रिजेक्शन मिला हो, फॉलो थ्रू मिलता है और तीसरे कैंडल में भी फॉलो थ्रू मिलता है, ठीक है। ये रिजेक्शन इस कैंडल पे, दूसरे पे दोनों इक्वल रहे, क्लोजिंग के पास ओपनिंग होती है इनकी, रेसिस्टेंट ब्रेक नहीं होता है ग्रीन कैंडल से। ब्रेक कौन करता है? ब्रेक करता है सेकंड कैंडल ग्रीन, ये कैंडल ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद प्राइस में ये कैंडल, अब उसके बाद जब ये कैंडल आया तो इस कैंडल के ऊपर किसी भी कैंडल की क्लोजिंग आई है, किसी ने भी हाई ब्रेक किया इस कैंडल का, ओपन हुआ, हाई लगाया छोटा सा, लो लगाया, लो लगाने के बाद क्लोजिंग अपने ओपनिंग से थोड़ा बहुत नीचे दिया और ज्यों ही इसका लो ब्रेक हुआ, ठीक है, क्या पता चला हमको, सॉरी फॉर दैट, हमको जब ये लो ब्रेक हुआ, इसका हाई तो ब्रेक हुआ नहीं, इस कैंडल ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक तो हुआ नहीं। अब हाई नहीं ब्रेक हुआ तो पहली चीज़ हमको ये पता चला कि हो सकता है बायर यहाँ पे वीक हो गए, ठीक है। भले ही हमको यहाँ पे रिजेक्शन मिला हो इस कैंडल में, डीपली समझना, मैं डीपली बता रहा हूँ प्राइस बिहेवियर। उसके बाद जब ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये प्रीवियस कैंडल के हाई तक भी नहीं गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी कुछ और दिखने लगी, मतलब हाई लगाया, ठीक है, हाई लगाने के बाद प्राइस ने लोअर हाई, लो लगाया, यहाँ पे प्राइस में स्ट्रेंथ पता चला सेलर का,
उसके बाद ये दोनों कैंडल में थोड़ी बहुत हेजिटेशन दिखी, बट प्रेशर तो सेलर का दिख रहा था। ठीक है, दोनों कैंडल में हेजिटेशन के साथ साथ प्रेशर भी दिख रहा था। ये कैंडल हो गई, वीकनेस थी, हेजिटेशन था, बट मूव सेलर का ही दिख रहा था इसमें, हेजिटेशन के बाद भी। उसके बाद जो ही ये लो ब्रेक होता गया, इन दोनों वीक कैंडल का भी लो ब्रेक होता गया, और ब्रेक होने के बाद प्राइस यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है, कहाँ तक पहुँची है प्राइस? इस लो के पास, ध्यान दो, ये लो, ये लो के पास, सॉरी फॉर दैट यार, इस लो के पास आसपास पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने, आप ये समझो और देखो, प्राइस में ट्रेडिंग रेंज मार्केट हो गई। प्राइस ने उसके बाद इस हाई को कॉन्फिडेंटली ब्रेक नहीं किया। ठीक है, लो तो ब्रेक किया लेकिन रिकवर कर गया प्राइस, लेकिन हाई को ब्रेक नहीं किया। समझ में आ रहा है? हाई ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ। इसी रेंज में प्राइस अपनी मूव करती रही छोटी छोटी। यहाँ पे ये एक कैंडल बनी, लो ब्रेक होते ही एक मूव आया, बट उसके बाद प्राइस में ये कैंडल बना, फिर उसी रेंज में प्राइस अंदर घुस गया, उसी रेंज में प्राइस चला गया। समझ में आ रहा है? तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्योर साइकोलॉजी बेस, कैंडल के बेस पे मैं बता रहा हूँ कि प्राइस मूव कैसे कर रही है, कि कैंडल की साइकोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, समझाने के साथ साथ अब यहाँ पे ये समझो कि प्राइस में यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है, इन दोनों कैंडल में रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे सेलर ऊपर से प्रेशर बना रहा है, नीचे से अपना बायर रिजेक्ट कर रहे हैं प्राइस को। तो हो सकता है कल के दिन अगर प्राइस इस जोन को ब्रेक करता है, और फॉलो थ्रू मिलना इम्पोर्टेंट है, तो पहला हमारा ये लेवल तक जा सकता है प्राइस। ठीक है, इस लेवल तक प्राइस हमारा जा सकता है। दूसरा कि प्राइस, सॉरी फॉर दैट, सॉरी, यहाँ पे भी इस हाई के पास जा सकता है, जहाँ से प्राइस में गिरावट देखने को हमको मिली थी। ठीक है, अगर प्राइस इस रेंज को तोड़ता है नीचे की तरफ, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट ये लेवल हो सकता है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है। ठीक है, अगर ये लो टूटता है तो, और फॉलो थ्रू मिलना इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, स्ट्रेंथ होगी तभी फॉलो थ्रू मिलेगा, स्ट्रेंथ नहीं होगी तो फॉलो थ्रू, कभी कभी फॉलो थ्रू मिलना ही ज़रूरी नहीं है। फॉलो थ्रू मिलने के बाद जो कैंडल हमको फॉलो थ्रू देगा, स्ट्रेंथ शो करेगा, अगर सपोर्ट या रेसिस्टेंट नज़दीकी होंगे तो प्राइस रिवर्स भी हो सकती है। ये कोई ब्रह्म सत्य नहीं है कि मार्केट में कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट हमको बायर सेलर की साइकोलॉजी को देख समझ के हमको ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस होंगे, एक दो बार हम फेल भी होंगे, बट एक चीज़ को पकड़ के एक चीज़ पे एनालिसिस करो, एक चीज़ पे चलो। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये मैं डीपली कोर लेवल समझा रहा हूँ प्राइस का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगी और आप बेहतर ट्रेडर बनोगे। बैक टेस्ट करो, चार्ट को 15 मिनट पे, 30 मिनट पे, डेली पे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उस तरीके से कैंडल के बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। कैंडल के अंदर बहुत सारे स्टोरी होते हैं बायर और सेलर के, उसको समझने और देखने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। समझ में आ रहा है? और स्विंग्स को पढ़ो, प्राइस कहाँ से गिरी, क्यों गिरी, क्या उस गिरते वक्त प्राइस का बिहेवियर क्या था, कैंडल प्राइस का बिहेवियर मतलब कैंडल का बिहेवियर, कैंडल की बनावट कैसी थी, कैंडल में क्या बायर और सेलर क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को डीपली समझो और एनालाइज करो।
चार्ट क्लीन रखो, माइंडसेट क्लीन रखो, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।